दया निधि रीझी जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझी जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझी जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझी जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर विदुर के घर विदुर के घर में जाकर के भोग छिलका लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन सा गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सा गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में स्त्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गिद्ध को उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिन सांस चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर कर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। मिले कुछ बिंदु हरि कर। वो चरणों तक 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 स्वयं के वट के घर जा कर लौटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रिझ जाते गौरी भक्त वत्सल भगवान की जय। भाव को अपने भाव को प्रबल बनाना है। अपने भक्ति रूपी, मैं रोज कह रहा हूं, अपने भक्ति रूपी पौधे को मजबूत बनाना है। भक्ति रूपी पौधे की जड़ को मजबूत बनाइए। आप क्या कौन सा भाव भगवान को भा जाए। यदि विरोध भी करना है तो प्रबल विरोध करिए, पक्का विरोध करिए। कुछ प्रसाद दे दीजिए। यदि विरोध भी करना है तो पक्का विरोध करिए। आजकल के कुछ नास्तिक लोग मिलते हैं, विरोध तो करेंगे लेकिन कंठ से ऊपर, केवल 2-4-10 लोगों को अपने साथ लेकर के चलने के लिए, वोट एकत्र करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन भीतर भीतर डरे हुए होते हैं। और जिन घरों के पुरुष विरोध करते हैं उनके घरों में महिलाएं धर्म का आचरण करती हैं। फिर इस नास्तिक का चोला पहन के क्यों घूमते हो। विरोध करो तो पक्का विरोध करो, भगवान तुम्हारा कल्याण उसमें भी करेंगे। किसी भी भाव को पकड़ो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब ब्रह्म का संबंध होता है तो वासनाओं का अंत होता है। ब्रह्म का संबंध होता है तो वासनाओं का अंत होता है। ब्रह्म का संबंध केवल वासनाओं का ही अंत नहीं करता, ब्रह्म का संबंध हमें जीवन जीना भी सिखाता है। उत्सव चल रहा है, आइए सकट भंजन, कंस के द्वारा भेजा गया सकटासुर, सकट कहते हैं गाड़ी को, गाड़ी के रूप में वह असुर आया था। आजकल लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि उन दिनों ये कैसे हो जाता था। कहीं आजकल बड़ी चर्चा में है, आजकल बड़ी चर्चा में है कि कहीं मुंह से पुरुष पैदा होगा, बालक पैदा होगा, कहीं भुजाओं से कोई छत्री पैदा हो जाएगा। आजकल बड़ी परंपरा चली हुई है, जगह जगह समाज में इसका वक्तव्य लोग दे रहे हैं अपने अपने भाव में कि मुंह से यदि जन्म देने की क्षमता होती तो फिर योनियां क्यों बनाई गई। आप बताइए, यदि असुर है, असुर के पास इतनी क्षमता है कि राक्षस होते हुए भी वह सुंदर बन सकता है, गाड़ी घोड़ा बैल आदि आदि के रूप में आ सकता है, तो क्या मेरा भगवान जो सर्व सामर्थ्यवान है वो क्या नहीं कर सकता। अपने भुजाओं से क्षत्रियों को प्रकट कर सकता है, उदर से वैश्य को प्रकट कर सकता है, मुंह से ब्राह्मण को प्रकट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यदि असुरों में इतनी क्षमता है कि जो चाहे वो रूप धारण कर लेते हैं, तो क्या मेरा परमात्मा रूप नहीं धारण कर सकता। आज असुर गाड़ी के रूप में आया, बैलगाड़ी के रूप में।
यशोदा मैया आंगने में, क्या है, ऐसे छोटा सा आंगन था यशोदा मैया के, जैसे भीड़ लग गई है, बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। ब्रज मामाएं कहते हैं आज आपके आंगने में हम लोग नाचेंगे गाएंगे। सो यशोदा मैया ने सोचा चलो कन्हैया के पालने को कहीं बाहर टांग देती हूं। पलना लेकर के बाहर आती है यशोदा मैया, तो द्वार पर एक बैलगाड़ी जो उल्टी हुई है दिखाई पड़ी। यशोदा मैया ने भगवान के पालने को ले जाकर के उसी बैलगाड़ी में टांग दिया। यहां भी एक सीख है, सीखना है, जानना है। सज्जनों, हम लोग भी अपने उत्सवों के दिनों में, अपने घरों में यदि कोई उत्सव आ जाता है तो अपने घर के ठाकुर को हम भूल जाते हैं, अपने घर के भगवान को भोग लगाना भूल जाते हैं। ए चलो आए तो इतना व्यंजन बनेगा, एक ही बार भोग लग जाएगा। ए रोज तो पूजा हम करबे करे तनी आज नहीं कर, है ना। यहां तक कि उस उत्सव में जितनी सामग्रियां लगनी है सब ले जाकर के उसी देवालय में रख देते हैं, उसी पूजा घर में ठूस ठूस के रख देते हैं। अब समझिए जिस घर में देवता होंगे सारा रसद, उत्सव के सारे सामान ले जाकर के उसी घर में ठूस ठूस के रख दोगे तो भगवान सांस कैसे लेंगे जी, भोग कैसे पाएंगे। हम लोग भूल जाते हैं अपने भगवान को। आज यशोदा मैया उत्सव में आनंदित होकर के अपने ठाकुर को भूल गई है और ले जाकर के क्या की हैं, बैलगाड़ी में टांग दी। आप बताइए जब बैलगाड़ी में पल्ला को टांगा जाएगा तो ऊपर कौन होगा, पहले गाड़ी होगी तब वो पल्ला नीचे हो जाएगा, होगा ना। सज्जनों, भगवान कहते हैं अपने जीवन रूपी गाड़ी के नीचे यदि मुझे रखोगे तो तुम असुर हो। क्या करो, अपने जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर हमें रखो, तब तुम्हारा कल्याण संभव है। इसलिए कभी भी जीवन में अपने आप को भगवान से ऊपर मत समझो। वह सक्तासुर क्या है, वह सक्तासुर अपने आप को भगवान से ऊपर समझा और उसका अंत होता है। भगवान कन्हैया रोए हैं, लड़खड़ाए हैं, पैरों का स्पर्श हुआ और वो गाड़ी चकनाचूर हो गई। ध्यान दीजिएगा, जो अपने जीवन में जीवन रूपी गाड़ी के नीचे भगवान गोविंद को रखेगा भगवान उसे लात मार ही देंगे, और जो अपने जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर कन्हैया को रखेगा वो सदा तुम्हारी छत्र बन के रक्षा करेगा। ये है संबंध, इसे जोड़ो। कोई भी एक संबंध जोड़ा जाए भगवान से, कथाओं को सुने, जीवन में उतारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से सकट भंजन हुआ। जब ब्रह्म का संबंध होता है तो इन इन दुर्गुणों का अंत होता है। तृणावर्त आया, तृणावर्त, तृणावर्त भी कोई साधारण असुर नहीं है, बड़ा भयंकर असुर है। एक रोज तृणावर्त भी हम सबके जीवन में है। हम सभी जीव तृणावर्त हैं। अब पूछिए कैसे तृणावर्त हैं? हम सभी लोग तृणावर्त हैं। तृण करते हैं घास को, आवर्त माने घिरा हुआ हो, जो घासों से घिरा हुआ हो।
हम भी अपने जीवन में घास से घिरे हैं। वो कौन सा घास है? तृणवत आवर्ता तृणावर्ता। घास क्या है? ये सारी बातें डोंगरे जी महाराज की जो भागवत रहस्य की जो पुस्तक है, उसे पढ़ने पर इन रहस्यों को पता चलता है। सभी जीव क्या है? तृणावर्त है। कैसे? काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों से यह जीव चारों ओर से घिरा हुआ है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ न हो। काम, क्रोध, मद, लोभ चारों दिशाओं से हमें घिरे हुए हैं। और जब ब्रह्म का संबंध होता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी इस तृणावर्त का अंत हो जाता है। एक रोज मां जसोदा भगवान गोविंद को स्तनपान करा रही हैं, और स्तनपान कराते कराते कुछ काम आ गया। भगवान गोविंद को जमीन पर रख देती हैं, चली जाती हैं काम करने। तृणावर्त आया है, मौका पाकर के भगवान को उठा लिया, गोकुल में घुमाने लगा। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है मामा जी। भांजा लोग मामा लोगों के कंधे पे बैठना बड़ा पसंद करते हैं। मामा के कन्हैया बैठ के कन्हैया मामा के कन्हैया कन्हैया बैठ के गोकुल में घूमने लगे। ललिता, विशाखा, राधा आदि आदि सबके घरों को देख रहे हैं। चलो मामा जी सबको सबका घर घुमाओ। जब तक तृणावर्त भगवान गोविंद को लेकर के गोकुल में घुमा, भगवान ने कुछ नहीं किया। जैसे ही तृणावर्त भगवान को लेकर के अब मथुरा की ओर चलना चाहता है, भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। शरीर का वजन बढ़ाया, तृणावर्त का दिमाग चकराया। कहां से मैंने पत्थर उठाया? भगवान ने कहा अच्छा, पत्थर में सब लोग मेरा दर्शन करते हैं, तू मुझे ही पत्थर मान लिया है। भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया, तृणावर्त का दिमाग चकराया। भगवान का वदन तृणावर्त के सर से टकराया और तृणावर्त चकनाचूर होकर के जमीन पर गिर पड़ा। बोल तृणावर्त बधैया भगवान की। तृणावर्त एक हवा का रूप है, वो अनायास ही कहीं उपट जाता है और घासों को लेकर के उड़ने लगता है, जिसे हम लोग बचपन में बौड़ेरा कहा करते थे। वही स्वरूप तृणावर्त। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से गोकुल में भगवान गोविंद के जन्मोत्सव की विधियां चल रही हैं। अब भगवान बाल मुकुंद थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं। नामकरण संस्कार होता है। नामकरण, देखिए नामकरण भी एक संस्कार है। गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार आते हैं। 16 संस्कारों में गर्भाधान, जातकर्म, उसके बाद नामकरण। नामकरण की विधि आती है। नामकरण भी एक संस्कार है। आजकल तो नाम रखने की प्रथा ही बिगड़ गई है। शॉर्ट नेम, छोटा नाम रख रहे हैं लोग। अप्पू, चप्पू, लंपू, कंपू, टम्पू, इन नामों को रखने से कोई फायदा नहीं है। घरों में अपने बच्चों का नाम देव नामों से जोड़ करके रखें। उसी बहाने आप अपने परिवार में सत्संग का माहौल बना सकोगे, वातावरण बना सकोगे। घरों में लक्ष्मी, गौरी, उमा
राम कृष्ण श्याम गणेश आदि आदि इन नामों को रख करके अपने घर परिवार के वातावरण को भक्तिमय बनाइए। भगवान गोविंद का आज नामकरण होने जा रहा है। नंद जी के आचार्य हैं गर्गाचार्य, बुलाया गया। ब्राह्मणों से प्राचीन व्यवस्था है, ज्योतिषियों को, ब्राह्मणों को, यज्ञ पुरोहितों को बुला करके नाम सोचवाया जाता था। आजकल परंपराएं बिगड़ती चली जा रही हैं। उस बिगड़ी हुई प्रथा में रहने का प्रयत्न न किया जाए, उसे सुधारने की व्यवस्था बनाई जाए। गर्गाचार्य पधारे हैं। इधर दोनों माताओं ने ठान लिया है कि आज गर्गाचार्य की परीक्षा ली जाएगी। रोहिणी मैया ने कहा, मैं अपने गोद में कन्हैया को ले लूंगी, और जसोदा मैया ने कहा, मैं बलराम जी को अपने गोद में ले लूंगी, ताकि गर्गाचार्य पहचान न सकें। देखा जाए कैसे नाम रख रहे हैं। गर्गाचार्य पधारे हैं, भगवान के स्वरूप को देखा है। रोहिणी के गोद में देख रहे हैं, भगवान गोविंद के स्वरूप को देखते हैं। आह, देखते देखते समाधिस्थ हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। रोहिणी मैया ने सावधान किया, महाराज, ओ महाराज, महाराज। तब जाकर के गर्गाचार्य को चेतना आती है, भाव विभोर हो गए हैं। और गर्गाचार्य ने राम नाम रखा। रोहिणी, ये तुम्हारे, जसोदा, ये तुम्हारे गोद में जो बालक है ना, यह निश्चित ही अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गणहि आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा, ये तुम्हारे गोद में ये जो बालक है ना, यह निश्चित रूप से अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी पुत्र है, और ये सभी के हृदय में रमण करेगा। इसके पास बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो ये बालक है ना, ये बालक तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणाकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जना। रोहिणी, ये तुम्हारे गोद में जो बालक है ना, इसका बहूनि सन्ति नाम, इसके बहुत से नाम होंगे, अनेक नाम होंगे। गुण और कर्म के अनुसार इनका नाम पड़ेगा। कोई इसे चित्त चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, आदि आदि इनके नाम होंगे। कोई रास बिहारी, कोई रमण बिहारी, अनेक नाम होंगे। यशोदा, इसकी एक विशेषता है, इसकी एक विशेषता है, जो ही इसे देखेगा उसकी ओर खिंच जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है करसत इति कृष्ण। करसत माने जो खींच ले, अपनी ओर बलपूर्वक जो खींच ले, उसी का नाम है कृष्ण। जो ही इसे देखेगा वो इसका हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, ये नाम बड़ा टेढ़ा है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इस टेढ़े नाम को मैं कैसे रख सकती हूं। गर्गाचार्य कहते हैं, ये माँ का अधिकार है, सिर्फ माँ का अधिकार है, और किसी को अधिकार नहीं है। सिर्फ माँ का अधिकार है कि वो अपने बेटे का नाम बिगाड़ करके भी बुला सकती है।
क्योंकि माँ का जो ममत्व है वो हर किसी के पास नहीं है। इसलिए नाम बिगाड़ने का अधिकार सिर्फ माँ को ही है। यशोदा ने कहा मैं तो इसे कनुआ कनुआ कह के बुलाऊंगी। कनुआ कह कही बोलत मैया। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार होता है। अब हमारे कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमालो व्रजहतो। जानोभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटनों के बल से और भुजाओं के बल से दोनों कुमार आंगने में खेल रहे हैं। यशोदा मैया अपने कन्हैया को उंगली पकड़ करके चलना सिखाती हैं। कमर में सुंदर सी करघनी बंधी हुई है, पांवों में पैजनियां बंधी हुई हैं। और आज कितनी धन्य है यशोदा, जो ब्रह्म अपने प्रपंच मात्र से सृष्टि को रच लेता है, सृष्टि को प्रलय में मिला देता है। आज उस ब्रह्म को एक माँ, एक साधारण यशोदा उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। जो दुनिया को सिखाता है आज उसे उसकी माँ सिखाती है चलना। रोन झुन